देखिए, पिछली बार हम लोग ने जब सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सेंटर ऑफ मास स्टडी करना स्टार्ट किए थे, हमने कहा था कि किसी भी सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के तीन अलग अलग नज़रिए। एक है सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स के लिए, एक है सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स या सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, और एक है एक यूनिफॉर्म बॉडीज़ के लिए। तो कल हम लोग ने सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स के लिए हम लोग ने सॉल्व किया था। आज हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, और वी कैन से दैट सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने थ्योरी में आपको लिख के दिया है, कंसिडर सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 m3 डॉट 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 mn located at positions vector r1 vector r2 vector r3 dot 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 vector rn. Then the position of center of mass can be calculated as. तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम कैसे बता सकते हैं? तो वेरी सिंपल, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस m3 वेक्टर r3 प्लस डॉट 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 प्लस mn वेक्टर rn डिवाइडेड बाय, यहाँ आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस mn। तो ये हमारा मेजर बेसिक फार्मूला है इसे कैलकुलेट करने का। मगर इसके अलावा एक और अल्टरनेट मेथड है। अल्टरनेट मेथड देखो, वेक्टर RCOM क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। ये बताता है कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या है, एक्स एक्सिस पे कितना है, वाई पे कितना है, जेड पे कितना है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि वेक्टर RCOM इज इक्वल्स टू XCOM I कैप प्लस YCOM J कैप प्लस ZCOM K कैप, जहाँ पर XCOM क्या है? X कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, YCOM क्या है? Y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एंड ZCOM क्या है? Z कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। रुक जाते हैं आसान के लिए 2 मिनट, मैं जब तक लिखते बैठता हूँ आगे का। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं एक अल्टरनेट मेथड मैंने आपको लिख के दिया है। कई लोग जिनको पोजीशन वेक्टर्स सॉल्व करना मुश्किल जाता है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में प्रॉब्लम होता है, तो वो ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी पार्टिकल का पोजीशन मतलब क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, उसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को आप इस तरह से आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। पोजीशन बताने का एक और तरीका होता है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, है ना, एक्स वाई जेड के फॉर्म में। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि डायरेक्ट पूरा पोजीशन वेक्टर लिखने के बजाय डायरेक्ट पूरा पोजीशन वेक्टर, मान लो कि पहला पार्टिकल एक ऐसी पोजीशन पे है कि एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 4 और जेड एक्सिस पे -5। तो वेक्टर r1 की जगह मुझे क्या डालना पड़ेगा? 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। इसी तरह कोई वेक्टर r2 का, इसी तरह कोई वेक्टर r3 का पोजीशन होगा। तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में सॉल्व करना चाहता हूँ तो पूरा पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा, मास की वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सभी आई कैप वाली वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट, अगर माइनस साइन रहा तो सभी जे कैप वैल्यूज़ को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, सभी के कैप वाली वैल्यूज़ को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके फिर मास से इस तरह से ऐड करके डिवाइड करना पड़ेगा। अब कई लोगों को बोले यार ये आई कैप जे कैप से खेलना मेरे बस की बात नहीं है, मुझे बहुत भारी जाता है। तो उसके लिए एक और प्रोसीजर है। तुम क्या करो, तुम एक काम करो, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट है, सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट है, इनको तुम सेपरेटली कैलकुलेट करो। एक्स को अलग कैलकुलेट करो, वाई को अलग कैलकुलेट करो और z को अलग कैलकुलेट करो। समझ में आ रही है ना बात? तो भैया अब आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट पार्टिकल का सिर्फ x कोऑर्डिनेट देखोगे क्या है, सेकंड पार्टिकल का सिर्फ x कोऑर्डिनेट, थर्ड पार्टिकल का सिर्फ x कोऑर्डिनेट, इसी तरह nth पार्टिकल का सिर्फ x कोऑर्डिनेट, और m1 x1 m2 x2 ये सब सॉल्व करके इधर करेंगे। तो आपको सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट मिलेगा। क्या मिलेगा? सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। सिमिलर टू दैट आप क्या करेंगे, आप उसका एक एक पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट देखेंगे, सिर्फ y कोऑर्डिनेट को रख के सॉल्व करेंगे, और सेंटर ऑफ मास का आपको क्या मिलेगा? y कोऑर्डिनेट।
सिमिलर टू दैट आपको क्या करना पड़ेगा, z कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा हर एक पार्टिकल का, इस फॉर्मूले में डालना पड़ेगा मास के साथ, और फिर आपको क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास का z, है ना। तो देखो ये इस तरह से जो भाई आई कैप जे कैप से बचना चाहते हैं, उसके कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए ये, बट मुझे वही अच्छा लगता क्योंकि वो जल्दी जल्दी हो जाता हो, है ना। मेरे हिसाब से 3 बार कैलकुलेशन करने से अच्छा एक ही बार में कैलकुलेशन कर लो, थोड़ा सा है, थोड़ा सा अरिथमेटिक हुआ तो हो जाता अच्छे से, यहाँ पे कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये तीनों, ये पूरा सेटअप लिख लीजिए। अब फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसी फॉर्मूलों को शॉर्ट में ऐसा भी लिखा जाता है कि भाई व्हाट इज़ वेक्टर आर सी ओ एम। तो वेक्टर आर सी ओ एम इज इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई वेक्टर आर आई अपॉन समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई, है ना। और इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई एक्स आई, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई। इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई वाई आई, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई। इसको लिख सकता हूँ मैं समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई जेड आई। क्या हो गया साथ निहाल, कुछ ख़ास बात? तो इस तरह से ये फॉर्मूलों को आप लिख सकते हैं, है ना। बस ये लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, इतना लंबा चौड़ा जान पर लिखना, तो आप ये इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं अब आगे, इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, ताकि पता चले कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए एक एग्जाम्पल है, क्या हो गया साथ, कहाँ पे, ये i इक्वल्स टू 1 to n, the position vector of 3 particles, the position vector of 3 particles of masses m1 equals to 1 kilogram, comma m2 is equals to 2 kilogram and m3 is equals to 3 kilogram are vector r1 is equals to I cap plus 4j cap plus k cap meters, comma vector r2 is equals to I cap plus j cap plus k cap meters and vector r3 is equals to 2 I cap minus j cap minus 2 k cap meters respectively. First up, find the position of their center of mass. Find the position of their center of mass. तो देखिए बेटा, ये मेरे पास m1 दिया हुआ है, ये मेरे पास m2 दिया हुआ है, ये मेरे पास m3 दिया हुआ है, ये दिया है वेक्टर r1, ये है वेक्टर r2 और ये है वेक्टर r3।
अब मैं यहाँ जो फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा इस चीज़ के लिए वो ये इस्तेमाल करूँगा, वेक्टर आर सी ओ एम इज इक्वल्स टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस m3 वेक्टर r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना। इस तरह से हमारे ये वैल्यूज़ आएंगे, इसमें ऐड करेंगे हम लोग। तो चलिए वैल्यूज़ डालिए। फर्स्ट इज़ 1 किलोग्राम, वेक्टर r1 कितना दिया बेटा आपको, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। दूसरा कितना है बेटा 2 किलोग्राम, वो कितना है आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तीसरा है 3 किलोग्राम, उसकी वैल्यू कितनी है 2 आई कैप माइनस j कैप माइनस 2 k कैप अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3। पहले 1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 k कैप। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 3j कैप माइनस 6 k कैप डिवाइडेड बाय 6। अब देखो सारे आई कैप वाले देखो एक साथ, आई कैप 2 आई कैप और 6 आई कैप, सबके आगे प्लस ही है तो सबके सब ऐड ही होने वाले हैं। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 3, सॉरी 9, तो ये हो जाएगा 9 आई कैप। अब चलो ये 4 वाले देखो, 4j कैप 2j कैप, सॉरी आई मीन टू से j वाले देखो। तो j वाला देखो सब के सब 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 3j कैप। अब k वाले देखो, k कैप प्लस 1 है, ये 2 प्लस 1 3 और 3 माइनस 6 क्या है माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3 k कैप अपॉन 6। अब चलो 3 से डिवाइड करो, यहाँ सब जगह 3 कॉमन निकल के आएगा, 3 आई कैप प्लस j कैप माइनस k कैप अपॉन 6। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो ये आपका आ जाएगा 3/2 आई कैप प्लस 1/2 j कैप माइनस 1/2 k कैप। तो ये मेरे पास फाइनल लोकेशन है सेंटर ऑफ मास का। आया समझ में? ये इस तरह से अपन ने m1 की वैल्यू लिखे, वेक्टर r1 की वैल्यू लिखे, m2 वेक्टर r2, m3 वेक्टर r3, सभी को ऐड किया। मैंने मास की वैल्यूज़ को सबको अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई हो गया, सब जगह 2 आ गया, अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, ये 2 हो गया, सॉरी 6 हो गया। तो मैंने देखा आई कैप को सबको, जहाँ जहाँ आई कैप है वहाँ पर वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, सॉरी 6 है, ऐड करने पे क्या हो जाएगा 9। जे कैप के साथ देखूंगा, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ माइनस 3 है, ऐड करने पे क्या आएगा फिर यहाँ पर, तो बोले प्लस 3 आएगा। यहाँ के है यानी 1 है, 2 है, माइनस 6 है, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 6। 3 को कॉमन निकाले, आ गया आंसर। नेक्स्ट, कल एक प्रॉब्लम लेते लेते मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा था कि वो इस मेथड से सॉल्व होगा। चलिए वो क्वेश्चन को देखते हैं। टू पार्टिकल्स ऑफ masses two particles of masses 100 gram
and 300 gram have position vector to I cap plus 5j cap plus 13k cap meters and minus 6 I cap plus 4j cap plus 2k cap meters respectively. The position of center of mass is in meters. So first option, minus 16 by 4 I cap plus 17 by 4 j cap plus 7 by 4 k cap. Second, 20 upon 4 I cap 17 upon 4 j cap plus 7 upon 4 k cap. Third option, minus 16 upon 4 I cap plus 17 upon 4 j cap plus 19 upon 4 k cap. And the last option, minus 16 upon 4 I cap plus 13 upon 4 j cap plus 19 upon 4 k cap. चलिए बताइए क्या आ सकता है आंसर। ये रहा हमारा M1 0.1 और ये रहा 0.3 M2। M1 इज इक्वल्स टू 0.1, M2 इज इक्वल्स टू 0.3 किलोग्राम। चलो मेरे से आगे सॉल्व करके बताओ जल्दी से क्या आएगा आंसर। कौन सा आ रहा? हाँ फरहान, सी आ रहा। और कोई किसी ने करा कैलकुलेट? वेक्टर RCOM 0.1, वेक्टर R1 कितना बेटा 2 I कैप प्लस 5 j कैप प्लस 13 k कैप प्लस 0.3 माइनस 6 I कैप प्लस 4 j कैप प्लस 2 k कैप डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 0.3। अब 0.2 इसको अंदर 0.1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 I कैप प्लस 0.5 j कैप और ये हो जाएगा प्लस 1.3 k कैप ना। 0.1 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 0.3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 0.3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1.8, 3 6 18 होता है ना। तो ये हो जाएगा माइनस, अब क्या इसकी ज़रूरत ही नहीं ब्रैकेट की, माइनस 1.8 I कैप और 3 4 से 12 होता तो प्लस 1.2 j कैप प्लस 0.6 k कैप अपॉन 0.4। Therefore वेक्टर RCOM इज इक्वल्स टू, अब I कैप वाले सारे ऐड करो। देखो I कैप में यहाँ नीचे क्या है, साथ में इससे क्या है 0.2 है और यहाँ क्या है माइनस 1.8, तो 0.2 माइनस 1.8 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1.6, तो ये हो जाएगा माइनस 1.6
आई कैप। अब 0.5 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा, प्लस 1.7 जे कैप। अच्छा 1.3 प्लस 0.6 क्या हो जाएगा, 1.9 के कैप अपॉन 0.4। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करो, या डेसिमल सब जगह आगे एक डिजिट आगे ले लो, तो फिर वो क्या हो जाएगा, -16 आई कैप प्लस 17 जे कैप प्लस 19 के कैप अपॉन 4, यानी कि -16/4 आई कैप, 17/4 जे कैप प्लस 19/4 के कैप। ऐसा कोई ऑप्शन, ऐसा कोई -16 -7 प्लस 17, थर्ड ऑप्शन, यस गुड है ना, थर्ड ऑप्शन ये रहेगा आपका। आया समझ में? अब एक क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेट मेथड से करके देखेंगे, पोजीशन वेक्टर से करके देखे थे ना अपन ने, अब कोऑर्डिनेट मेथड से। Four particles of masses 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram and 4 kilogram are placed at the four corners of a square, are placed at the four corners of a square A, B, C, D of side 1 meter. First off, find the position of center of mass of the particle. Find the position of center of mass of the particle. X axis, Y axis, ठीक है, A, B, C, D, 1 meter, 1 meter, ठीक है। तो देखो सबसे पहला पार्टिकल M1 पार्टिकल कहाँ पर है, पॉइंट A पे, M2 पार्टिकल कहाँ है, पॉइंट B पे, M3 पार्टिकल कहाँ है, पॉइंट C पे, और M4 पार्टिकल कहाँ है, पॉइंट D पे। तो अब ऐसा है कि मैं सबकी वैल्यूज़ लिखता हूँ। चलो M1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 किलोग्राम, M2 इज इक्वल्स टू 2 किलोग्राम, M3 इज इक्वल्स टू 3 किलोग्राम, M4 इज इक्वल्स टू 4 किलोग्राम। ओके, फिर अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, x1, y1 इज इक्वल्स टू, मतलब पहले वाले पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 1, x2, y2 ये क्या रहेगा, 1, 1, x3, y3 1, 0 and x4, y4
0, 0। आया समझ में? अब ऐसा है, अब जैसा मैंने क्या कहा आपको, मैं पोजीशन वेक्टर वाले मेथड से नहीं कर रहा, कोऑर्डिनेट मेथड से कर रहा। यहाँ तुमको मालूम है कि ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन में, एक्स और वाई प्लेन में, जेड पे तो ही नहीं है। आगे है कि कोई पार्टिकल ऐसा नहीं, तो इसका सभी जेड कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो इसका सेंटर ऑफ मास का भी जेड कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो पहले फोकस करते हैं एक्स सी ओ एम पे। एक्स सी ओ एम इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। m1 कितना है बेटा, m1 है 1, x1 कितना है बेटा 0, प्लस m2 है कितना 2, x2 कितना है बेटा 1, m3 कितना है 3 और x3 कितना है बेटा 1, m4 कितना है 4 और x4 कितना है 0 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ओके, चलिए देखते हैं कितना आएगा फिर। ये 1, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5, 5 अपॉन 10 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 मीटर्स। तो ये आपका क्या आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, वाई सी ओ एम इज इक्वल्स टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ओके, 1 मल्टीप्लाई बाय, अब इसका y कोऑर्डिनेट देखो, पहले पार्टिकल का क्या है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस दूसरे पार्टिकल का मास कितना है 2, y2 की वैल्यू क्या है 1 सेकेंड बेटा 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस m3 की वैल्यू क्या है बेटा 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0, m4 की वैल्यू कितनी है बेटा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हो गया 0। अब देखो ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 3/10 यानी कि 0.3। तो मेरे पास x कोऑर्डिनेट आ गया, मेरे पास y कोऑर्डिनेट आ गया। अब मैं लिखूंगा कैसे इसको, देयरफॉर x COM, y COM, z COM is equivalent to 0.5, 0.3, 0, ऐसा। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो वेक्टर r COM इज इक्वल्स टू 0.5 i कैप प्लस 0.3 j कैप प्लस 0 k कैप। ये नहीं भी लिखे तो चलता, आप चाहे तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड आपको, देखो कौन सा सॉल्व करना है। तो मेथड एक ये है, इसमें बस इतना है कि वो वेक्टर वाले नहीं है कॉन्सेप्ट, आप सिर्फ एक्स एक्सिस पे फोकस करके सॉल्व करते, सिर्फ वाई वाली वैल्यूज़ को फोकस करके सॉल्व करते और आपका आंसर आता, ठीक है। लिखो ये वाला क्वेश्चन हो चुका है सभी का, लिखो फास्ट। पहली लाइन हुई एटलीस्ट, चलिए ये वाला आप मुझे सॉल्व करके दिखाइए। Find the position of center of mass for system of particles
as shown in figure. For system of particles as shown in figure. X axis, y axis. 1 kilogram, 2 kilogram, and this is 3 kilogram. 0, 0, 2, 0, 0, 3 ये लोकेशन है। चलिए सॉल्व करके बताइए मुझे इसका क्या आंसर आएगा, देखते हैं कौन आंसर बता सकता है। देखो जैसे कि अगर मैं 1 किलोग्राम वाले को M1 लेता हूँ, तो वेक्टर R1 क्या होगा, 0 i कैप प्लस 0 j कैप। M2 इज इक्वल्स टू मैं क्या ले रहा हूँ बेटा, 2 किलोग्राम। वेक्टर R2 क्या होगा, 2 i कैप प्लस 0 j कैप। M3 इज इक्वल्स टू 3 किलोग्राम। वेक्टर R3 क्या आ जाएगा बेटा, 0 i कैप प्लस 3 j कैप मीटर्स। है ना। अब ये सारे लोकेशंस मैंने लिख डाला। देखो मैंने इसको ये मेथड से सॉल्व नहीं कर रहा, एक्स अलग आप कर सकते हैं, एक्स अलग से वाई अलग से। तो वेक्टर RCOM इज इक्वल्स टू M1 वेक्टर R1 प्लस M2 वेक्टर R2 प्लस M3 वेक्टर R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। देखो वेक्टर RCOM इज इक्वल्स टू, देखो शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, पहला वाला तो ऐसे ही 0 हो जाएगा कि वेक्टर R1 जो है वो 0 है, 0 i कैप 0 j कैप तो पूरा 0 हो जाएगा। तो मैं सिर्फ ये वैल्यूज लिखता हूँ और उसमें भी थोड़ा सही तरीके से लिखूंगा। देखो M2 की वैल्यू क्या है, 2 है, और वेक्टर R2 की वैल्यू क्या है बेटा, 2 i कैप। तो मैं सिर्फ 2 i कैप लिखूंगा, वो 0 j कैप को मारो गोली। प्लस M3 की वैल्यू क्या है, 3 है, और ये R3 कितना है, 3 j कैप अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, है ना। ये हो जाएगा कितना बेटा, 4 i कैप प्लस 9 j कैप अपॉन 6। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 6 i कैप, 9 अपॉन 6 j कैप, दैट इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 2 अपॉन 3 i कैप प्लस 3/2 j कैप, दैट्स इट। 2/3 i कैप प्लस 3/2 j कैप। आया समझ में? बातें मत करिए बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। Consider the arrangement of masses as shown in figure. Consider the arrangement of masses as shown in figure. First up, locate the center of mass. उनका center of mass locate करो। M, twice M, thrice M, L, L, L। अब लोकेट द सेंटर ऑफ मास आप कैसे लोकेट करेंगे? ऑफ कोर्स आपको करना क्या पड़ेगा,
इस सिस्टम को ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा कि ये ओरिजिन पर है मास m, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। देखो ये पार्टिकल जो पहला वाला पार्टिकल है, इसका तो टेंशन नहीं, तुमको मालूम है कि इसका x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 है और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी 0 है। रही बात इसकी, इसका तुमको मालूम है कि x कोऑर्डिनेट का एक्सिस L है, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है 0 है इसका करने का आपको ये पता लगाना पड़ेगा। ये जो तीसरा पार्टिकल है थ्राइस m, देखो वो बेटा गौर से देखो, ये वाला कंसेप्ट गौर से देखो, यहीं अटकेंगे कई लोग। इसका x पर कितना आ रहा है देखो तो L/2 और y पे हमको देखना पड़ेगा, y पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं थोड़ा रफली साइड में करता हूँ कि मैं कहूँगा देखो भैया ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका ये साइड L है, ये इसका साइड L/2 है, ये साइड पता नहीं, मुझे पता लगाना है y, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये भी होगा ना। तो मैं कहूँगा कैसे निकालूंगा, बहुत तरीके है, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, साइन थीटा वाला भी ले सकते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगा साइन वाला। साइन थीटा क्या होता है, साइन 60 अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि y/L, y इक्वल्स टू L साइन 60, साइन 60 √3/2, √3L/2, y इक्वल्स टू √3L/2। तो ये वाली जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, √3L/2। समझा ना। अब करना क्या फिर, कोऑर्डिनेट्स लो उसके, तो मैं लिखूंगा L/2 कॉमा √3L/2, L/2 कॉमा √3L/2। तो इस तरह से रहेगा आपका। अब करो बेटा सॉल्व इसको, फिर करो सॉल्व। m ट्वाइस m थ्राइस m, मास वैसे ही लेना है। अल्फाबेटिकल आंसर्स आएंगे इसके। वेक्टर RCUM, m1 वेक्टर R1 प्लस m2 वेक्टर R2 प्लस m3 वेक्टर R3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। वेक्टर RCUM is equals to m1 is how much, just m, वेक्टर R1 is 0 I cap plus 0 j cap, m2 is how much, twice m, it is nothing but L I cap, 0 j cap है, नहीं भी लिखा तो चलता। m3 कितना बेटा, L/2, m3 कितना है थ्राइस m, L/2 I cap प्लस √3L/2 j cap अपॉन m प्लस ट्वाइस m प्लस थ्राइस m। देखो ये वाला पार्ट तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये कितना रहेगा, ट्वाइस ml I cap और ये रहेगा 3ml/2 I cap, है ना। अच्छा ट्वाइस ml I cap प्लस 3ml/2 कितना होगा देखो भाई, ट्वाइस ml प्लस 3ml अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7 ml/2। तो ये रहेगा 7 ml अपॉन 2 I cap। j कैप के साथ ऐड होने को कुछ भी नहीं है तो एज इट इज रहेगा 3√3 ml अपॉन 2 j कैप अपॉन 6m अपॉन क्या रहेगा 6m। अब देखो सब में से m कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 7 अपॉन 12 इंटू L I कैप और 3√3 अपॉन 2 6 12 j कैप। थोड़ा और आगे आप सॉल्व करेंगे इसको तो 7 अपॉन 12 इंटू L I कैप √3 अपॉन 4
एल कहाँ गया बे? √3/4 इंटू एल जे कैप। जस्ट लेट मी चेक द आंसर। सही है। समझ में आया क्या? ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया था, यहाँ सिर्फ आई कोऑर्डिनेट था, तो ट्वाइस एम एल आई कैप, और यहाँ थ्राइस एम, तो थ्राइस एम एल बाई 2 जब इसके साथ ऐड होगा तो 7 ml बाई 2 आई कैप। ये तो कुछ नहीं है, सिर्फ थ्राइस एम इससे मल्टीप्लाई होता है, तो 3√3 ml/2 जे कैप। फिर ये m कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। देखो ये डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 6 12, 2 6 12। फिर आगे का कैलकुलेशन। बातें मत करो, लिखो फटाफट। Find the position of center of mass. Find the position of center of mass for the system of masses as shown in figure. For the system of masses as shown in figure. X axis, Y axis। अबे होने दो बस, बोलना ही नहीं मुझको कुछ भी अभी, ये प्रॉब्लम ले दो मुझे चुपचाप। 5 मिनट। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 2,0, 3 किलोग्राम, 3,0, n किलोग्राम, n,0। मामला जा रहा है अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी या n तक के बोलो, इन्फिनिटी तो नहीं बोल सकते, n बोल सकते हैं। वो आखिरी कहाँ तक के वो एग्जैक्ट मालूम नहीं अपने को, कोई भी नंबर हो सकता है वो n, है ना। यहाँ एक फॉर्मूला बन के आएगा, वो फॉर्मूला याद रखना है तुमको। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। ये इधर का हो गया, चलिए फास्ट। अब देखो यहाँ सब कुछ x एक्सिस पर ही है, y एक्सिस पे कुछ ही नहीं है ना, z एक्सिस पे कुछ है। तो R1 नहीं भी लिखे तो चलता, आप x1 x2 लिख के भी काम चला सकते हैं। तो मैं यहाँ जैसे उसका जब लिखूंगा सेंटर ऑफ मास का, तो XCOM इज इक्वल्स टू M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 प्लस डॉट 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 प्लस MNxN अपॉन ये हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 प्लस MN। चलिए अब वैल्यूज डालेंगे। M1 कितना है 1 किलोग्राम और X1 कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 M2 कितना है 2 किलोग्राम, X2 कितना है 2 किलोग्राम, कितना हो जाएगा 4, M3 3 क्या हो जाएगा 9, और ये करते 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 जाएंगे आप, ये भी n और ये n यानी कि n² अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n। तो अब देखो यहाँ पर नहीं होता क्या, अब ऐसा है कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर अपॉन
1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n। तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं बेटा, नेचुरल नंबर का स्क्वायर हुआ है ऊपर, और नीचे सिर्फ नेचुरल नंबर्स का क्या हुआ है, एडिशन हो रहा है। एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर मैं आपको अलग से लिख के दे रहा हूँ, ये याद रखना, ये जो चीज़ लिख के दे रहा हूँ मैं, नोट करके लिख लेना यहाँ पर, ये प्रॉब्लम हुए बाद लिखना ये चीज़। 1 + 2 + 3 + 4 + एंड सो ऑन अप टू n, इसकी वैल्यू आती है n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर, ये होता है n × n + 1 अपॉन इंटू ट्वाइस n + 1 डिवाइडेड बाय 6। हेलो, 1 मिनट से करता बात। हेलो, और 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब + डॉट 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 प्लस n का क्यूब, जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है n × n + 1 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, हालांकि क्यूब वाले की मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम में ज़रूरत नहीं पड़ी, बट ऐसा नहीं कि नहीं पड़ी तो पड़ेगी नहीं। खासतौर से जेई वालों को मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि भैया तुम ये बात का ध्यान रखो, आ सकता है ये तुम्हारे को इस तरह से कोई क्वेश्चन बना के दे सकता है। अब कीपिंग दैट इन माइंड, अब वैल्यूज़ डालो वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, n × n + 1 ट्वाइस ऑफ n + 1 डिवाइडेड बाय 6 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब n × n + 1, n × n + 1 क्या हो गया बेटा, कैंसर। देखो ये 6/2, 2 1s are 2 3s are, तो फाइनल आंसर जो बचेगा आपके पास वो क्या रहेगा, ट्वाइस n + 1 डिवाइडेड बाय 3। क्या हो गया, हाँ। अब तुमको ये क्या कर सकता है, ये नंबर्स देखो तुम्हारे को सामने डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया है ना, तुम्हारे सामने ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया कि अगर इस तरह से मासेस रहे तो आप कैसे कैलकुलेट करें। अगर मान लो ऐसी सीरीज ऑफ 10 नंबर्स दिया तुमको, सीरीज ऑफ 10 नंबर्स है ना, कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किलोग्राम है ना, कहाँ है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। अब बताओ आंसर क्या रहेगा। तो ये सब ऐड मत करते बेटा 10 बार, डायरेक्ट लिखो 2 × 10 20 + 1 21 डिवाइडेड बाय 3 7, यानी इसका लोकेशन किधर आएगा, 7 मीटर्स पे। आई बात समझ में। तो ये ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला बन के आ गया तुम्हारे सामने।